और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसके लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं। अनुराग सर को एक बार स्क्रीन पर लाइए और बैंक निफ्टी के चार्ट को भी लाइए, एक बार समझते हैं अनुराग सर से। डायरेक्टर साहब, अनुराग सर गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून जी। अनुराग सर, एक बार बैंक निफ्टी आज के बाजार में कैसा दिखा और आने वाले दिनों में क्या रुझान दिखा सकता है, कोई स्ट्रेटजी बताइए। देखिए, आज का जो मार्केट का जो केस है वो एक क्लासिक फ्रेज कहते हैं इंग्लिश में कि एमेच्योर्स ओपन द मार्केट एंड प्रोफेशनल क्लोजेस इट। यानी जो प्रोफेशनल होते हैं वो लास्ट 1 आवर में ट्रेड करके पोजीशन क्रिएट करके ये बता देते हैं कि एक्चुअली मार्केट का रुझान क्या होना चाहिए। तो आज देखिएगा मार्केट जो ओपनिंग भी सस्टेन किया, लेकिन लास्ट में जो भी गेन था वो पूरी तरीके से इरेज हो गया है। चाहे आप निफ्टी के बारे में बात कर लें और बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लें, हालांकि बैंक निफ्टी स्क्रीन पे देखने से थोड़ा ऊपर लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में मॉर्निंग की जो गेन थी 400-500 पॉइंट और की, वो इसमें चली गई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें कि जब भी मार्केट को ऊपर होना होता है तो जो भी ब्लू चिप कंपनीज हैं, जायंट्स हैं, उन्हें होल्ड करना होता है। लेकिन आप देखेंगे आज इन्फोसिस 2.5% नीचे, रिलायंस नीचे, टीसीएस। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, जब तक कि ये बिगर कंपनी स्टैंड नहीं करेंगी तब तक थोड़ा सा मार्केट के लिए डिफिकल्ट होगा। और जिस तरीके से मंडे ट्यूसडे मैक्सिमम सेलिंग थी, थोड़ा बाउंस आया, लेकिन ओवरऑल मार्केट अभी भी जो बुल फेज में थी वो थोड़ा सा तो गिव अप कर चुकी है। बिल्कुल सर, गिव अप तो कर ही चुकी है। सर ये भी आपको भारतीय एयरटेल एक अच्छा शुरुआती दौर में, आज के इंट्राडे में बात करें, एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा था, अच्छी बढ़त दिखा रहा था, पर बंद होते होते ये भी लाल निशान में ही तकरीबन 2 अंक नीचे लुढ़क कर बंद हो गया। बिल्कुल सर, और जो दिग्गज कंपनियां जैसे इन्फोसिस हो गई, रिलायंस हो गई, उनमें भी कहीं ना कहीं आज के बाजार में दबाव देखने को मिला है। बैंक निफ्टी, सर एक बार निफ्टी की ओर मूव करते हैं और ये बताइए सर, निफ्टी में कौन सा लेवल देख रहे हैं जहां पे सपोर्ट और आगे स्थिरता देख रहे हैं, निफ्टी में स्थिरता आ सकती है? अनुराग सर देखिए, कल के शो में था, मैं शायद दूसरे एंकर के साथ था, मैंने एक बात बोली थी कि निफ्टी को थोड़ा बुलिश अगर फेज में होना है तो 17,500 को होल्ड करना बहुत जरूरी था, और वहां से 100 पॉइंट अप होने के बाद भी क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड नहीं किया, दैट्स द प्रॉब्लम। तो फिर से अगर थोड़ा सा भी हम बुलिश होने के लिए अगर एक्सपेक्ट करेंगे तो 17,500 के ऊपर क्लोजिंग बहुत जरूरी होगी। आज काफी देर तक ऊपर में रहा, लेकिन फाइनली नीचे आ गया। तो हायर जो रेजिस्टेंस लेवल है 17,500 का रहेगा ही रहेगा, और लोअर साइड जो होगा ऑफ कोर्स अभी भी हम जो 70,220 जो हिट किया था कल ओपनिंग में, वो एक सपोर्ट होगा। रिसेंट टाइम में वही एक लो है जो कि मार्केट को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर वो भी ब्रेक होगा तो थोड़ा मार्केट में पैनिक और केओस हो सकता है। बिल्कुल सर, और जैसे ही हमने मार्केट के एनालिसिस से बात की थी, हमने दर्शकों को ये बताया निफ्टी का, जब एक छोटा एनालिसिस दे रहे थे कि कहीं ना कहीं 17,500 क्लोजिंग बेसिस पर, और सर शुरुआती दौर में यानी तकरीबन जब बाजार लाइव की मॉर्निंग एडिशन हम कर रहे थे तब भी मैंने बोला था कि 17,500 आज और कल के ट्रेडिंग सेशन में एक बार देखना जरूरी है कि निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पर इसे होल्ड कर पाता है कि नहीं। हालांकि कहीं ऐसा ना हो कि डेड कैट बाउंस भी निफ्टी में देखने को मिला, और वैसा ही हुआ सर, 17,600 ऊपर तो गया पर कहीं ना कहीं निफ्टी जो है दबाव में 88 अंक नीचे लुढ़क बंद हो गया। कल का जो हम देखेंगे, ऑफ कोर्स दैट वाज, जो आपने टर्म यूज किया, ऑफ कोर्स दैट वाज अ डेड कैट बाउंस। वो चीज था, हमेशा होता है कि आपको 1000 पॉइंट अगर अचानक से कंटिन्यूअसली नीचे देखने को मिलेगा मार्केट, तो एक शॉर्ट कवरिंग आएगी ही, तो वो ऊपर आता है। लेकिन एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर आपको ये समझना होता है कि कब रिट्रेसमेंट हो रहा है और कब एक्चुअल में बुल और बियरिश है मार्केट। तो ये जो रिट्रेसमेंट था, इसमें अच्छा खासा नीचे जाने के बाद 300-400 पॉइंट का एक आपको बाउंस मिला। तो अगर आप लकी थे और आपने राइट टाइम पे कल के जो ओपनिंग में लोएस्ट लेवल पे पोजीशन बनाई थी, तो बहुत ज्यादा जरूरत था कि कल मार्केट क्लोज होते हुए भी आप पोजीशन स्क्वायर अप कर सकते थे और आज फ्रेश पोजीशन क्रिएट करते, और आज थोड़ा सा आपको और मौका मिल पाता। लेकिन जनरली ये ट्रेडिंग के हिसाब से था, आपको जो भी बाउंस मिला था उसमें आपको एग्जिट लेना था। तो गिरते हुए मार्केट में जो रिट्रेसमेंट आता है तो उसमें आपको उस बाउंस पे एग्जिट कर ले, वो बेहतर स्ट्रेटजी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, सर जैसे आपको गिरते हुए मार्केट में बाउंस मिले, एग्जिट करने की पूरी चेष्टा करें,
ये थोड़ी सी लालच ना करें कि और बाउंस होगा फिर एग्जिट करें, या फिर मार्केट जो है आपको ऊपर जा सकता है, रिट्रेसमेंट दिखा चुका है, ऊपर जा सकता है। नहीं, आपको एनालिस्ट चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं हर एक शो में कि मार्केट जो है ऊपर जाएगा, वहां प्रॉफिट बुकिंग होगी, प्रॉफिट बुकिंग करे, मार्केट कहीं ना कहीं नीचे गिरता हुआ दिख सकता है। और ये आज ही नहीं, पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी हमें देखने को मिला था कि मार्केट नीचे लुढ़कता हुआ लास्ट आवर में देखने को मिला। अनुराग सर, एक बार एक्सिस बैंक की ओर भी नजर डालिए, क्योंकि ये भी एक अच्छा उछाल दिखा रहा था, हरे निशान में देखा गया, पर इसमें भी आखिरी के दौर में एक दबाव देखने को मिल रहा है। जी, एक्सिस बैंक मैं देख पा रहा हूँ, ऑफ कोर्स जो बैंक निफ्टी का जो चार्ट है उसे ही फॉलो करते हुआ और डे के लोएस्ट स्तर पे ये बंद हुआ है। तो अभी देखना होगा, आई थिंक जो भी अगर एक्सिस बैंक के बारे में बात करेंगे तो 675 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट में देख पा रहा हूँ। तो 675 अगर होल्ड करें तो इसमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है, प्रोवाइडेड कि कल की ओपनिंग कैसी होती है। एंड आई एम श्योर कि अगर कल ओपनिंग थोड़ी अच्छी रही तो यहाँ से थोड़ी सी इसमें रिकवरी हम देख सकते हैं। ट्रेडिंग करने वाले 675 को एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस मान करके ट्रेड करें। बिल्कुल सर। सर, एक सेक्टर ओवरऑल बात करें एक बार, मेटल सेक्टर, क्योंकि कहीं ना कहीं मेटल सेक्टर, आप पिछले ट्रेडिंग सेशन की बात कर ले, आज की ट्रेडिंग सेशन की बात कर ले, मेटल सेक्टर स्ट्रॉन्ग जहां तक मैं देख रहा हूँ सर, मुझे तो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एक बार अपना एनालिसिस रखिए सर कि मेटल सेक्टर बाजार में कैसा दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ, हालांकि सेलिंग होती है तो सब पे एक पैनिक नजर आता है, लेकिन फिर भी मोर एंड लेस ये ग्रीन में ही है। लेकिन अगर मैं आपको चार्ट के अकॉर्डिंग बताऊं तो आर्ली चार्ट में देखेंगे तो आज इसने रेजिस्टेंस लिया है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 200 ईएमए पे ही ये जा करके रेजिस्टेंस लिया है, वहां से ये गिर चुका है। तो मुझे लगता है आज जहां पे निफ्टी मेटल का हाई था, अगर वहां से क्रॉस करके सस्टेन करे तो मेटल्स में फ्रेश बाइंग नजर आ जाएगी। अभी तो अप्रोच किसी भी सेक्टर को ले लीजिए, अप्रोच आपका होगा वर्ड ऑफ कॉसेस वाली बात होगी। आपको केयरफुल होकर के क्वांटिटी आप कम करके ट्रेड करें, और अगर क्वांटिटी ज्यादा करते हैं तो स्टॉप लॉस जरूर रखें। इस लेवल पे स्टॉप लॉस हिट होता है, उसे ईगो पे बिल्कुल भी नहीं लेने की जरूरत है। ट्रेडिंग है, स्टॉप लॉस होते हैं, लेकिन अगर आपका कैपिटल बचा रहेगा तो आप इस मार्केट में आगे प्ले कर पाएंगे। लेकिन कई लोग बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते और मार्केट से स्टॉप लॉस लेते नहीं है, तो वो ट्रेडिंग करना उनका स्टॉप हो जाता है मार्केट में। नहीं, बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं अभी के सर, अभी जैसा बाजार दिख रहा है, स्टॉप लॉस तो बहुत जरूरी है सर। स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे इसलिए एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे नए रिटेलर आए हैं लास्ट 1 ईयर में, और मार्केट जिस तरीके से बुलिश फेज में थी, 7,500 से निफ्टी 18,000 से भी ऊपर, तो जो नए रिटेलर हैं उन्होंने मार्केट का टफ टाइम देखा ही नहीं है, तो इसलिए उन्हें स्टॉप लॉस और इन सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं है। और अचानक से इस तरह के मार्केट जब भी करेक्ट होगी, सिंस दे आर नॉट यूज्ड टू ऑफ दिस काइंड ऑफ मार्केट, वो पैनिक में आएंगे। तो इसलिए देर हो जाए तो वो उन्होंने जितने पैसे बनाए हैं उन पैसों को यहाँ पे बांध करके रखने की जरूरत है, फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी फिर ट्रेड करेंगे। बिल्कुल सर, स्टॉप लॉस लगाए। और ये मार्केट या शेयर बाजार का एक फंडा है कि आपको अगर टारगेट हिट होता है तो कहीं ना कभी आपको स्टॉप लॉस हिट होता ही है। और ये आपके साथ नहीं है, चाहे हमारे एनालिस्ट बैठते हैं, चाहे एंकर के तौर पे जो भी बैठता है और जो भी बाजार में पैसे लगाता है, तो दोनों साइड आपको देखने को मिलता है। कभी कभी आपके स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं। ऐसे जैसा बाजार आपको दिख रहा है, जितना वोलेटाइल है, उसमें स्टॉप लॉस जरूर लगा ले, और स्टॉप लॉस लगाना कभी भी ना भूले। एक बार निफ्टी के जी अनुराग सर, एक बार निफ्टी के मैं शुरुआती दौर का बताता हूँ कि जब मैंने निफ्टी का आपको सुबह मॉर्निंग एडिशन में एनालिसिस किया था, मुझे जहां तक याद है तकरीबन 40 ऐसी स्टॉक थी जो हरे निशान में दिख रहे थे। और फिलहाल अभी की बात करूं आपको, मात्र 17 ऐसे स्टॉक है जो कि हरे निशान में दिख रहे हैं, बाकी 33 लाल निशान में दबा हुए देखने को मिल रहा है। तो जो एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो है वो जो मॉर्निंग में नजर आ रहा था वो काफी उल्टा हो गया है। तो ये कहने का यही है, मार्केट की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है सेंटिमेंट्स को समझने के लिए। इसका मतलब आज की क्लोजिंग देख करके ये हुआ है कि कॉन्फिडेंस जो है मार्केट में, अभी भी ये डेकेड जो बाउंस था वो तो था, लेकिन जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए फिर से बुलिश फेज में जाने के लिए वो नहीं है। और एक और बात मैं यहाँ बता दूं
कि जनरली आईटी कंपनीज को लेकर के जब भी पैंडेमिक हुआ था, प्रॉब्लम्स हुई थी, जो भी हुआ था, लेकिन आईटी कंपनी ने हमेशा आउट परफॉर्म किया है। अब लेकिन आईटी कंपनी में कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, स्पेशली कल अगर आप देखेंगे नैस्डैक में, यूएस का जो एक्सचेंज है, वहां जो मेनली आईटी कंपनी से बनी है, वहां पे आईटी कंपनी में सेलिंग देखने को मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन था कि रोटेशन वाइज शायद आईटी अब थोड़ा प्रेशर में हो सकता है, और आज देखने को थोड़ा मिला भी है। इन्फोसिस, टीसीएस ये कंपनी जो है थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सर, जैसा आपने नेस्टेक का आपने एक डाटा रखा आईटी कंपनी का, तो शुरुआती 9:15 से 9:30 ये जो समय है आपको टीवी 100 नेशनल पर हमने फॉरेन मार्केट के लिए एनालिसिस के लिए रखा है। और यहाँ मैं खासकर मैं ही बैठता हूँ और मैंने एनालिसिस जैसा किया था सर बैंकिंग सेक्टर, जहां हमने एक हरा निशान देखा था बैंकिंग सेक्टर में, पर वहीं आईटी के बहुत ऐसे दिग्गज स्टॉक थे सर जहां दबाव देखने को मिला था। यूएस बाजार में नैस्डैक में हमें देखने को मिला था। और बिल्कुल सर आप सही बता रहे हैं। और वैसे ही सर कहीं ना कहीं आप इंडियन मार्केट क्यों नहीं देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर विप्रो, इन्फोसिस दबाव में देख रहा है? बिल्कुल, देखिए लाइक जितने भी जो आईटी जायंट्स है उनका मोस्टली बिजनेस जो है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट का है। तो इन ये कंपनियां यूएस में भी लिस्टेड हैं। वहां पे इन कंपनियों को इनका जो नेम है उनके आगे एडीआर बोला जाता है, लाइक इन्फोसिस एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, क्योंकि उन्होंने यूएस में जाकर के फंड रेज किया है। तो रात में भी, अगर मैं एक नॉलेज के हिसाब से व्यूअर्स के लिए बोल दे रहा हूँ कि रात में भी नैस्डैक को या अर्ली मॉर्निंग नैस्डैक फ्यूचर्स वगैरह पर देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे जो एडीआर्स है, जो इन्फोसिस एडीआर्स, विप्रो एडीआर्स, वो कितने नेगेटिव है। तो उससे यहाँ उनकी ओपनिंग का आइडिया लग जाता है। और अभी वहां पे टेक्नोलॉजी के शेयर थोड़े प्रेशर में है। एंड और जिस तरीके से आप देखिए 18,400 500 से जो मार्केट नीचे आई और मैसिव सेलिंग आई, तो कॉन्फिडेंस जब चला जाता है तो फंडामेंटल्स जो है वो बैकसीट पे चला जाता है। मार्केट में पैनिक जो है वो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वैल्यू मार्केट में कितना है कोई नोटिस नहीं करेगा, पैनिक जो है कितनी जल्दी एग्जिट कर सकते हैं वो चीज हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा आपके लाइक चैनल पे आप भी कई बार आपको मैंने कहते सुना है कि फर्स्ट लर्न एंड देन अर्न और समथिंग लाइक दैट। तो वो बड़ी जरूरी है कि मार्केट आपको सिखाती है, लेकिन आप थोड़े से समय दे करके आप रेगुलर होकर के अंडरस्टैंड करें, ग्लोबल फैक्टर को अंडरस्टैंड करें, डोमेस्टिक फैक्टर को अंडरस्टैंड करें, तो मार्केट को एनालाइज करें, तो आप थोड़े सेफ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। और शेयर बाजार में कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजी या फिर टर्म जो साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस हो गया, सपोर्ट हो गया, यही आता है सर डर। जहां मार्केट में ट्रेडर हो गए, डर गए, वहां से मार्केट कहीं ना कहीं बिकवाली ही शुरू होती है और बाजार नीचे जैसा अभी गिर रहा है वैसा गिरता हुआ दिखता है। अनुराग सर, एक बार कल के बाजार की एक एनालिसिस दीजिए कि आने वाला बाजार कैसा दिख सकता है? देखिए लाइक जो क्लोजिंग के हिसाब से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इतना नीचे तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। I was just expecting like 440 450 के आसपास मैं सोच रहा था, बट ये क्लोजिंग ये है 70,415 का आ गया। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कल अगर अनलेस की कोई यूएस मार्केट में कोई बड़ी चीज हो गई वो अलग बात होगी, लेकिन नॉर्मली ये जरूरत से ज्यादा आज सेलिंग नजर आ गई है। तो मुझे लगता है कि इस लेवल पे मार्केट थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करने का कोशिश करेगी। जो बाउंस आया था शायद उसे सस्टेन करे। तो मैं बहुत ज्यादा फायरवर्क अभी मार्केट में देख नहीं रहा हूँ। डाउनसाइड जो था 70,220 का उसे होल्ड करना चाहिए और इसी रेंज में थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। स्टॉक स्पेसिफिक में ट्रेड करे ज्यादा बेहतर है। जिस स्टॉक में अच्छा मोमेंटम है उसमें ट्रेड करे। थोड़ा ऑप्शंस ट्रेडिंग, स्पेशली लॉन्ग ऑप्शंस ट्रेडिंग को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि रेंज में रहेगा तो प्रीमियम लूज होने के चांसेस रहेंगे। तो थोड़ा सा केयरफुल होकर के, तो मैं बहुत ही टाइट रेंज में ट्रेडिंग कल के लिए देख रहा हूँ। बिल्कुल, तो टाइट रेंज में ट्रेडिंग देख रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको बताया जो नीचे के सपोर्ट के बाद 17,200, और याद रखें 17,500 को क्लोजिंग बेसिस पे बंद होना कहीं ना कहीं एक दो ट्रेडिंग सेशन के लिए आप देखिए जरूर। उसके बाद से अपनी जो इंडेक्स में अपनी होल्डिंग बनाए। फिलहाल स्टॉक की ओर मूव करें और स्टॉक में अपनी अच्छी, वो भी अच्छी स्टॉक, दिग्गज स्टॉक की ओर मूव करें, क्योंकि जैसा वोलेटाइल मार्केट दे रहा है पैनी स्टॉक उठाएंगे तो आपको हो सकता है कि एक छलांग देखने को मिले, पर कहीं ना कहीं लॉस भी हो सकता है। ऐसे मार्केट में अनुराग सर बहुत कॉशियस रहना चाहिए। बिल्कुल,
बिल्कुल, क्योंकि जो वैल्यू स्टॉक में ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सो दैट कभी अगर नीचे भी हो गया तो एटलीस्ट आप उस कंपनी के मैनेजमेंट को लेकर के श्योर हैं, उस कंपनी के बिजनेस को लेकर श्योर हैं, तो इवेंचुअली वो प्राइस ऊपर ही आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने ऐसे स्टॉक को पिक कर लिया जो सिर्फ और सिर्फ सेंटिमेंट्स के कारण ऊपर आया था, यूफोरिया कारण ऊपर आया था, तो वो तो यू विल हैव टू गेट मैरिड विद दैट पर्टिकुलर स्टॉक। आपको हमेशा उसके साथ ही रहना पड़ेगा, एंड दैट विल बी द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो आपको यहाँ पे बहुत केयरफुल होना पड़ेगा स्टॉक के लिए। अनुराग सर, स्टार्टिंग यानी जब बाजार के शुरुआती दौर में जब हमारी बात हो रही थी इससे, तो मैंने एक चर्चा की थी कि जैसा मैंने देखा था सर, ओआई डाटा जो है इंडेक्स का वो चेंज नहीं हो रहा था। तो मुझे ऐसा देखने में लगा, क्योंकि निफ्टी जो है ओआई डाटा चेंज नहीं हो रहा है, नए इन्वेस्टर आ नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाजार जो है नीचे जाता हुआ दिख सकता है। और मैंने तब चर्चा भी की थी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है कौन गेस्ट हमारे साथ बैठे होते, पर इस बात से चर्चा हुई थी कि वही डाटा चेंज नहीं हो रहा है। और देखने को भी लास्ट के दौर में सर यही मिला कि बाजार नीचे आता हुआ दिखा कहीं ना कहीं। बिल्कुल, देखिए अगर हम ओआई डाटा को, अगर हम ओपन इंटरेस्ट को अगर हम थोड़ा फोकस करेंगे और हम अगर यहाँ से चाह रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा बुल रन शुरू हो, तो जो पुट राइटिंग है वो हायर स्ट्राइक प्राइसेस पर होता हुआ नजर आना चाहिए। जैसे लाइक जो 70,500 है वहां पे अच्छा खासा पुट राइटिंग होना चाहिए, 600 पे राइटिंग होना चाहिए, ताकि ये जो पुट राइटर है वो एज्यूम करे कि बाजार ऊपर में जाकर के एक्सपायर होगा। तो चूंकि वो नजर नहीं आ रही है, तो उसके कारण कहीं ना कहीं ये जो सेंटिमेंट्स है, और आज मैंने लास्ट क्लोज होते हुए शायद मैंने वाइड डेटा भी देखा नहीं है, मार्केट के सिचुएशन को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि कॉल के वाइड डेटा इंक्रीज कर गए होंगे, शायद सेलिंग अच्छी खासी कॉल में देखने को मिल गई होगी, जो कि बहुत अच्छा बुल मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। अनुराग सर, शो में जुड़े और मार्केट के लिए एनालिसिस दी, कल के बाजार पर भी अपनी एक रणनीति रखी। बहुत बहुत धन्यवाद सर शो में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस इवनिंग। बिल्कुल सर, आपको भी सर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।